स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट 3 टाइप के होते हैं, सिंपल सब्जेक्ट, कंप्लीट सब्जेक्ट और कंपाउंड सब्जेक्ट। फर्स्ट वन है सिंपल सब्जेक्ट। अगर हम एक सिंगल वर्ड एज ए सब्जेक्ट यूज़ करते हैं और वो वर्ड या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा, तो उस टाइप के सब्जेक्ट को हम बोलते हैं सिंपल सब्जेक्ट। उस सब्जेक्ट को हमने डिस्क्राइब नहीं किया है, वो कैसा है, क्या है, हमने ये सब इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। तो अगर हम सेंटेंस में एक सिंगल वर्ड यूज़ करेंगे सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो उसे हम बोलेंगे सिंपल सब्जेक्ट। एग्जाम्पल, द कैट ड्रैंक ऑल द मिल्क। यहाँ पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? यहाँ पे हम कैट के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, एक सिंगल वर्ड है कैट, ओके, नाउन है, एनिमल का नाम है ना। तो एक सिंगल वर्ड हमने यूज़ किया है एज अ सब्जेक्ट। हमने ये बताया नहीं है कि कैट कैसी है, फरी है, ब्लैक है, थिन है, वीक है, स्ट्रॉन्ग है। हमने कैट को डिस्क्राइब नहीं किया है, एक सिंगल वर्ड हमने यूज़ किया है कैट, इसलिए द कैट एक सिंपल सब्जेक्ट है। कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं सिंपल सब्जेक्ट के। फर्स्ट वन, सैली वेंट टू द कंट्री फेयर। यहाँ पे हम एक लड़की के बारे में बात कर रहे हैं, सैली, जो मेले में गई। एक सिंगल वर्ड हमने यूज़ किया है सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए, पर्सन एज अ सब्जेक्ट। एक पर्सन का नाम हमने यूज़ किया है, एक सब्जेक्ट है, वो एक लड़की है। ओके, तो ये सिंगल वर्ड हमने यूज़ किया है सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए, इसलिए वो है सिंपल सब्जेक्ट। द फेयर वॉज फेमस फॉर इट्स पॉपकॉर्न। यानी जो मेला था वो अपने पॉपकॉर्न के टेस्ट के लिए बहुत फेमस था। एक सिंगल वर्ड है, ओके, एक प्लेस है। यहाँ पे हमने एक प्लेस यूज़ किया है सब्जेक्ट के लिए। ओके, हम एक प्लेस के बारे में बता रहे हैं। एक सिंगल वर्ड है जो हमने यूज़ किया है सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए। हमने ये नहीं बताया है कि जो मेला है वो बहुत दूर है, पास में है, बड़ा है, छोटा है, हमने ये सब नहीं बताया है। जो सिंपल वर्ड यूज़ किया है, हमने बस इतना कहा है कि मेले में पॉपकॉर्न बहुत फेमस है। ओके, तो ये जो सब्जेक्ट है वो है सिंपल सब्जेक्ट। सिमिलरली द मील वॉज डेलिशियस। यहाँ पे हम खाने की बात कर रहे हैं, है ना, कि खाना जो है वो बहुत टेस्टी था। तो एक मॉडिफायर यूज़ नहीं किया है, जो नाउन है मील, उसके आगे हमने डिस्क्रिप्टिव वर्ड या फिर एडजेक्टिव यूज़ नहीं किया है। ओके, जो सब्जेक्ट है वो है सिंपल सब्जेक्ट। अ सेंटेंस कैन हैव मोर देन वन सिंपल सब्जेक्ट इफ़ दे हैव देयर ओन वर्ब्स। अब कई बार हम देखते हैं कि जो सेंटेंस होता है वो 2 सेंटेंस को कंबाइन करके बना होता है। ओके, हम इस तरह देखेंगे कि हम फर्स्ट सेंटेंस और सेकंड सेंटेंस लेते हैं, उन दोनों सेंटेंस को हम कंबाइन करेंगे तो हमें एक सिंगल सेंटेंस बनेगा। अब जो फर्स्ट सेंटेंस है, जैसे मान लीजिए सैली वेंट टू द कंट्री फेयर एंड सैम ड्रोव टू द मार्केट। ये जो सेंटेंस है ये 2 सेंटेंस को कंबाइन करके बना हुआ है। फर्स्ट सेंटेंस है सैली वेंट टू द कंट्री फेयर, सेकेंड सेंटेंस है सैम ड्रोव टू द मार्केट। 2 सेंटेंस को कंबाइन करके हमने एक सेंटेंस बनाया है। और आप देखेंगे तो हर एक इन दोनों सेंटेंस में अलग अलग सब्जेक्ट है और वो क्या काम कर रहे हैं उनका अलग अलग वर्ब है। ओके, जैसे सैली वेंट टू द कंट्री फेयर, जो लड़की है वो कंट्री फेयर में गई, मेले में गई, और जो लड़का है वो मार्केट में गया। ओके, तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो है सैली और इस सब्जेक्ट का वर्ब है वेंट, और यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो है सैम और इस सब्जेक्ट का जो वर्ब है वो है ड्रोव। यानी एक सेंटेंस में हम एक से ज़्यादा सब्जेक्ट भी ले सकते हैं, लेकिन उनके जो वर्ब है वो अलग अलग होने चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द डॉग एट पॉपकॉर्न एंड द कैट ड्रैंक द मिल्क। यहाँ पे 2 सब्जेक्ट है, डॉग और कैट। जो सब्जेक्ट डॉग है उसका वर्ब है एट। ओके, डॉग ने पॉपकॉर्न खाया, डॉग का वर्ब है एट, और जो सेकेंड सेंटेंस है उसमें जो सेकेंड सब्जेक्ट है वो है कैट, कैट ड्रैंक द मिल्क। जो सब्जेक्ट कैट है उसका वर्ब है ड्रैंक। यानी जो सेंटेंस है उसमें
अगर हम एक से ज़्यादा सब्जेक्ट यूज़ करते हैं तो उनकी अलग अलग वर्ब होंगे, तो ही वो सब्जेक्ट सिंपल सब्जेक्ट कहलाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द पॉपकॉर्न स्मेल्ड बटरी एंड द सोडा वाज चिल्ड। यहाँ पे भी दो सब्जेक्ट है, पॉपकॉर्न और सोडा, और दोनों की अलग अलग वर्ब है। पॉपकॉर्न का वर्ब है स्मेल्ड, सोडा का वर्ब है वाज। ओके, अगर हम एक या एक से ज़्यादा सब्जेक्ट यूज़ करते हैं और साथ में हम एक सिंगल वर्ब यूज़ कर रहे हैं, यानी दो से ज़्यादा जो सब्जेक्ट है वो एक ही काम कर रहे हैं, तो उस टाइम पे वो जो सेंटेंस है वो कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा। और जो सब्जेक्ट है वो कंपाउंड सब्जेक्ट बन जाएगा। इसलिए अगर सेंटेंस दिया गया है उसमें जो सब्जेक्ट है, हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग वर्ब होगा, तो ही जो सब्जेक्ट है वो सिंपल सब्जेक्ट होगा। नेक्स्ट है कंप्लीट सब्जेक्ट। एग्जाम्पल, द वाइज एंड ब्यूटिफुल वुमेन फेल इनटू कोल्ड वाटर। मेन वर्ड है, जो मेन नाउन है, मेन सब्जेक्ट है, उसको हमने डिस्क्राइब भी किया है। जैसे यहाँ पे हमने लिया है सब्जेक्ट वुमेन। एक लेडी के बारे में बात कर रहे हैं, विमेन के बारे में बात कर रहे हैं, और वो विमेन कैसी थी, वो वाइज भी थी और ब्यूटीफुल भी थी। नाउन है, उसको हमने डिस्क्राइब किया है, उसके आगे हमने एडजेक्टिव्स यूज़ किए हैं। तो ये इस टाइप का जो सब्जेक्ट होता है जिसमें हम नाउन को डिस्क्राइब भी करते हैं, उस टाइप के सब्जेक्ट को हम बोलते हैं कंप्लीट सब्जेक्ट। वुमेन का एक्शन क्या था कि वो ठंडे पानी में गिर गई। एक्शन वर्ड अलग है, और जो वुमेन को हमने डिस्क्राइब किया है, नाउन को हमने डिस्क्राइब किया है मॉडिफायर से, एडजेक्टिव से, तो वो वर्ड्स अलग है। हमने नाउन को जो है वो डिस्क्राइब किया है, इसलिए ये जो सब्जेक्ट है वो होगा कंप्लीट सब्जेक्ट। कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। द फैट डॉग विथ ब्राउन फर एट ऑल द पॉपकॉर्न। यहाँ पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, डॉग के बारे में। सब्जेक्ट डॉग है, और डॉग कैसा है, डॉग फैट है और उसके ब्राउन फर हैं। हमने जो हमारा जो सब्जेक्ट है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो नाउन है, उसे हमने डिस्क्राइब किया है, कैसा है वो भी बताया है, इसलिए ये जो सब्जेक्ट है वो कंप्लीट सब्जेक्ट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द बिग डॉग एंड द स्मॉल कैट वेंट टू द कंट्री फेयर। यहाँ पे हमारे पास दो सब्जेक्ट है ना, डॉग और कैट, दोनों को हमने डिस्क्राइब किया है। डॉग कैसा है, डॉग बिग है और कैट स्मॉल है। इसलिए ये जो सब्जेक्ट है वो कंप्लीट सब्जेक्ट है। सिमिलरली, सिली सैली एंड हर बेस्ट फ्रेंड सैम, दोनों को हमने डिस्क्राइब किया है। सैली सिली है और उसका जो सैम जो है वो सैली का बेस्ट फ्रेंड है। तो ये सब्जेक्ट भी कंप्लीट सब्जेक्ट है। यानी अगर हम नाउन को जो हमने सब्जेक्ट के तौर पे लिया है उसको हम डिस्क्राइब करते हैं, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हम ऐड करते हैं, तो वो हो जाएगा हमारा कंप्लीट सब्जेक्ट। नेक्स्ट है कंपाउंड सब्जेक्ट। अगर एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा सब्जेक्ट है, और वो सब सब्जेक्ट एक ही काम कर रहे हैं, तो वो सब्जेक्ट हो जाता है कंपाउंड सब्जेक्ट। अगर सेंटेंस में एक से ज़्यादा सब्जेक्ट है और हर एक सब्जेक्ट अलग अलग काम कर रहे हैं, तो वो होगा सिंपल सब्जेक्ट। लेकिन अगर सेंटेंस में एक से ज़्यादा सब्जेक्ट दिया गया है और वो सब एक ही काम कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा कंपाउंड सब्जेक्ट। एग्जाम्पल, द गर्ल एंड हर मदर आर गोइंग टू द मार्केट। यहाँ पे कौन कौन है, यहाँ पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम गर्ल और उसकी मम्मी के बारे में बात कर रहे हैं। तो गर्ल एंड हर मदर होगा हमारा कंपाउंड सब्जेक्ट, क्योंकि दोनों जन एक ही काम कर रहे हैं, दोनों मार्केट में जा रहे हैं। दोनों एक ही वर्ब शेयर कर रहे हैं, आर गोइंग, इसलिए द गर्ल एंड हर मदर बन जाता है कंपाउंड सब्जेक्ट। अब कंपाउंड सब्जेक्ट के कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। फर्स्ट वन, सैली एंड सैम वेंट टू द कंट्री फेयर। यहाँ पे दो सब्जेक्ट है, सैली एंड सैम। एक कनेक्टर यूज़ किया है हमने दोनों को कनेक्ट करने के लिए। और
दोनों एक ही काम कर रहे हैं, दोनों कंट्री फेयर में जा रहे हैं, वो लोग मेले में जा रहे हैं, तो यहाँ पे सिंगल वर्ब है वेंट। सब्जेक्ट एक से ज़्यादा है पर वर्ब एक ही है, तो इस टाइप का जो सब्जेक्ट होता है उसे हम बोलते हैं कंपाउंड सब्जेक्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द डॉग एंड द कैट एट पॉपकॉर्न। यहाँ पे भी दो सब्जेक्ट है ना, डॉग एंड कैट, और एक ही वर्ब शेयर कर रहे हैं, एट पॉपकॉर्न। ठीक है, यहाँ पे वर्ब है एट, इसलिए ये कंपाउंड सब्जेक्ट है। सिमिलरली द पॉपकॉर्न एंड द सोडा आर डेलिशियस। ओके, दोनों दो सब्जेक्ट है, पॉपकॉर्न एंड सोडा, एक ही वर्ब शेयर कर रहे हैं। कैसे है पॉपकॉर्न और सोडा? बहुत टेस्टी है, डेलिशियस है। तो हमने देखा अगर सेंटेंस में दो या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट आते हैं और वो सभी एक ही वर्ब शेयर कर रहे हैं, यानी एक ही काम कर रहे हैं, तो उसे हम बोलेंगे कंपाउंड सब्जेक्ट्स। विदाउट अ कंपाउंड सब्जेक्ट द सेंटेंस वुड लुक लाइक दिस, सैली वेंट टू द कंट्री फेयर एंड सैम वेंट टू द कंट्री फेयर। यानी जो फर्स्ट वाला एग्जाम्पल हम अगर बिना कंपाउंड सेंटेंस के लिखेंगे, ओके, दोनों के लिए अगर हम अलग अलग वर्ब यूज़ करेंगे तो सेंटेंस कुछ इस तरह होगा, सैली वेंट टू द कंट्री फेयर एंड सैम वेंट टू द कंट्री फेयर। अब यहाँ पे जो वर्ड्स है वो रिपीट हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो सेंटेंस है वो काफ़ी लंबा हो रहा है। तो रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए, ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस दिखने के लिए हम कंपाउंड सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। तो हमने देखा सेंटेंस में सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें एक सिंपल क्वेश्चन पूछना है सेंटेंस से कि सेंटेंस किसके बारे में है। ओके, तो उसका जो जवाब होगा वो होगा हमारा सब्जेक्ट, जो मेन वर्ड है जो हमें सेंटेंस के बारे में बताता है। ओके, जो मेन वर्ड है उसे हम बोलेंगे सिंपल सब्जेक्ट। इससे मोस्ट ऑफ द टाइम एक सिंगल वर्ड यूज़ किया गया होता है, या तो वो नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है, सिंपल सब्जेक्ट। अगर सेंटेंस में एक से ज़्यादा सब्जेक्ट हैं जो एक ही काम कर रहे हैं, अगर एक ही वर्ब शेयर कर रहे हैं, तो वो हो जाएंगे कंपाउंड सब्जेक्ट। मेन वर्ड है जो सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, उसके साथ हम मॉडिफायर्स यूज़ करते हैं सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करने के लिए, तो उसे हम बोलते हैं कंप्लीट सब्जेक्ट। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रेडिकेट्स। सब्जेक्ट की तरह ही प्रेडिकेट्स भी तीन टाइप के होते हैं, सिंपल प्रेडिकेट, कंपाउंड प्रेडिकेट एंड कंप्लीट प्रेडिकेट। स्टार्ट करते हैं सिंपल प्रेडिकेट से। सिंपल प्रेडिकेट सिर्फ वर्ब का जो पार्ट है वो होता है, उसके साथ हमने ये डिस्क्राइब नहीं किया है, मॉडिफायर्स नहीं होते हैं, जैसे जो एक्शन किया गया है सेंटेंस में वो कैसे किया, कब किया, ये सब डिटेल्स नहीं मेंशन की होती है। एक सिंगल वर्ड यूज़ किया होता है वर्ब को रिप्रेजेंट करने के लिए। एग्जाम्पल, द बॉय वॉज रनिंग। यहाँ पे जो हमारा एक्शन क्या हो रहा है, रनिंग। ओके, तो वॉज रनिंग होगा हमारा प्रेडिकेट। तो सिंपल प्रेडिकेट है यहाँ पे वॉज रनिंग। हमने कुछ भी मॉडिफायर्स यूज़ नहीं किया है कि कैसे भाग रहा है ना, तेज़ भाग रहा है, धीरे धीरे भाग रहा है, वो हमने मेंशन नहीं किया है। सिंपली हमने बताया है कि जो बॉय है वो भाग रहा है, तो वॉज रनिंग होगा हमारा सिंपल प्रेडिकेट। सिंपल प्रेडिकेट के कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। लास्ट नाइट 2 गर्ल्स वर सिंगिंग एट द टैलेंट शो। यहाँ पे एक्शन क्या हो रहा है, सिंगिंग। वर सिंगिंग प्रेडिकेट है, ओके, सिंपल प्रेडिकेट। माई मॉम इज कुकिंग आवर डिनर, कुकिंग वर्ब है और इज हेल्पिंग वर्ब है, यानी सिंपल प्रेडिकेट में हेल्पिंग वर्ब और वर्ब को कंबाइन करते हैं तो हमें सिंपल प्रेडिकेट मिलता है। इज कुकिंग होगा हमारा सिंपल प्रेडिकेट। द बुक फेल, यहाँ पे वर्ब फेल एक सिंपल प्रेडिकेट है। ओके, माई फैमिली एंड आई मूव्ड टू लंदन लास्ट मंथ, क्या है एक्शन, मूव्ड, तो वर्ब दिया है तो वर्ब मूव्ड मेक्स अप द सिंपल प्रेडिकेट। कंपाउंड प्रेडिकेट, कंपाउंड प्रेडिकेट क्या होता है, जब हम सेंटेंस में
जो सब्जेक्ट दिया गया है उसके द्वारा जो काम किया गया है वो एक से ज़्यादा होता है, यानी हम एक से ज़्यादा वर्ब यूज़ करते हैं जो एक ही सब्जेक्ट के द्वारा किया गया होता है। यानी एक ही सब्जेक्ट अगर दो या दो से ज़्यादा काम करता है तो उसे हम बोलेंगे कंपाउंड प्रेडिकेट। हम कंपाउंड प्रेडिकेट कब यूज़ करते हैं? जब हमको डिटेल्स ऐड करनी होती है कि जो सब्जेक्ट है उसने ये काम भी किया और ये काम भी किया। ओके, इससे क्या होता है कि हम रिपीटिशन जो होता है वो अवॉइड करते हैं, सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट दिखता है। एग्जाम्पल, द बॉय वॉज रनिंग अराउंड एंड जंपिंग ओवर ऑल द ऑब्स्टिकल्स। यहाँ पे दो वर्ब दिए गए हैं, रनिंग एंड जंपिंग, और एक ही सब्जेक्ट है वो है द बॉय। वर्ब्स है वॉज, रनिंग एंड जंपिंग, और सब्जेक्ट है द बॉय, तो हमारा प्रेडिकेट होगा वॉज रनिंग अराउंड एंड जंपिंग ओवर ऑल द ऑब्स्टिकल्स। और यहाँ पे दो वर्ब आया है इसलिए ये होगा कंपाउंड प्रेडिकेट। अब हम कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कंपाउंड प्रेडिकेट के। लास्ट मंथ माई फैमिली एंड आई मूव्ड टू लंदन एंड मेड न्यू फ्रेंड्स। दो वर्ब है, कौन कौन से है? मूव्ड एंड मेड, दो वर्ब आए इसलिए ये कंपाउंड प्रेडिकेट है। द बुक फेल ऑफ द टेबल एंड ब्रोक इट्स स्पाइन। दो वर्ब्स है, फेल और ब्रोक, इसलिए ये कंपाउंड प्रेडिकेट है। माई मॉम इज कुकिंग बट हेट्स ऑल द मेस इन्वॉल्व। दो वर्ब्स है, कुकिंग एंड मेस। टू गर्ल्स वर सिंगिंग एंड डांसिंग एट द टैलेंट शो। सिंगिंग एंड डांसिंग, टू वर्ब्स, तो ये कंपाउंड प्रेडिकेट है। यानी अगर प्रेडिकेट पार्ट में दो वर्ब है या दो से ज़्यादा वर्ब मेंशन किया है कनेक्टर से कनेक्ट करके, तो उसे हम बोलेंगे कंपाउंड प्रेडिकेट। और जो दोनों एक्शन है या जो भी एक्शन हम इंक्लूड कर रहे हैं वो एक ही सब्जेक्ट द्वारा किया गया होना चाहिए। नेक्स्ट है कंप्लीट प्रेडिकेट। एग्जाम्पल, माई फादर बिकेम वेरी एंग्री व्हेन आई केम होम लेट। यहाँ पे वर्ब क्या है? बिकेम। बिकेम, मेरे पापा को गुस्सा आया। क्यों गुस्सा आया? क्योंकि मैं घर लेट पहुँची थी। तो यहाँ पे जो वर्ब है बिकेम, उसको हमने डिस्क्राइब किया है कि उसकी वजह से क्या असर हुआ है। ओके, सब्जेक्ट के ऊपर या फिर ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या असर हुआ है वो हमने इस सेंटेंस में डिस्क्राइब किया है। तो इस टाइप का जो प्रेडिकेट होता है उसे हम बोलते हैं कंप्लीट प्रेडिकेट। यानी वो लेट आया है ना, उसका जो असर हुआ, उसका क्या असर हुआ सब्जेक्ट पे कि फादर है वो गुस्सा हो गए, और कितना गुस्सा है? बहुत गुस्सा। तो एडवर्ब होगा वेरी, एडजेक्टिव होगा डिस्क्राइब करता है कि कैसी फीलिंग हो रही आई। ओके, फीलिंग कैसे चेंज हुई गुस्से में। ओके, तो ये जो सेंटेंस है इसमें हमने वर्ब को डिस्क्राइब किया है कि वर्ब जो एक्शन है उसकी वजह से क्या असर हुआ है सब्जेक्ट पे या फिर ऑब्जेक्ट पे, इसलिए ये होगा एक कंप्लीट प्रेडिकेट। कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स, द टाइगर वॉज पेसिंग अप एंड डाउन इन इट्स केज वाइल वेटिंग फॉर इट्स डिनर। यानी वो डिनर का इंतज़ार करते करते केज में ऊपर नीचे इधर उधर देख रहा था। माई ब्रदर एंड आई ऑलवेज रेस ईच अदर अप द स्टेयर्स एट बेड टाइम। हम लोग सोने जाने से पहले रेसिंग लगाते थे स्टेयर्स के ऊपर। वर्ब को हमने डिस्क्राइब किया है, सोने जाने से पहले हम क्या करते थे। ओके, ऐसा मेंशन किया है, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट प्रेडिकेट। When I get home, I fix dinner and relax in front of TV. ओके, घर पे जाते हो उसका क्या इफ़ेक्ट होता है? टीवी आप चालू करते हैं और अपना डिनर प्रिपेयर करते हैं। After getting lost, Suzanne decided to learn how to read maps. यहाँ पे वर्ब क्या है? गेटिंग लॉस्ट। उसकी वजह से क्या हुआ? उसने सीखा कि वो मैप्स को कैसे रीड करते हैं। यानी कंप्लीट सब्जेक्ट में हम दिखाते हैं, अगर जो वर्ब है हम उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वो जो एक्शन है वो कैसे हुआ और उसकी वजह से क्या असर सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट पर
पढ़ा। ओके, ये थे टाइप्स ऑफ प्रेडिकेट।